तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज अभी जस्ट खत्म हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि ऑब्वियसली हमें सैटरडे सुबह को देखने को मिलती है। और आज इस शो का मेन इवेंट था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का एक फेटल 4-वे मैच, जहां पे अपोलो क्रूज अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन एंड बिग ई। और इस मैच के अंदर हमें देखने को मिल गया भाई बहुत ही बड़ी चीज, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली अभी। और इसके अलावा रोमन रेंस की क्या प्रॉब्लम चल रही है अपने भाइयों के बाद, उसकी आगे क्या कंटिन्यूएशन हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और हम टाइम नहीं वेस्ट करते गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया डेविल इस शो को स्टार्ट करती हैं और WWE ने गाइस ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो टूरिंग अपनी एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जुलाई 16 का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होगा तब से स्टार्ट होके फैंस वापस आने वाले हैं। और हर हफ्ते फिर हमें स्मैकडाउन और रॉ किसी नई सिटी के अंदर देखने को मिलेगी और पहला जैसा सब कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और इतने समय से हम सब लोग वेट कर रहे थे कि कब फैंस वापस आएंगे, तो डेफिनेटली ये चीज अब ऑफिशियल हो चुकी है। तो इसी खुशी में सोनिया डेविल यहाँ पे सारे चैंपियंस को जो है वो रैंप पे लेकर आती हैं और उनको एक थोड़ा थैंक यू कहना चाहती हैं वो, और एक चैंपियंस परेड यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टैग टीम चैंपियंस हैं और विमेंस टैग टीम चैंपियंस भी हैं, बियांका बेलेर हैं, अपोलो क्रूज हैं। और यहाँ पे जब वो फाइनली बुलाती हैं बाहर रोमन रेंस को, तो पहले तो उनका पुराना वाला थीम म्यूजिक बजता है और मैं सोच रहा था क्या किसी से गलती हो गई, लेकिन पॉल हेमन आते हैं बाहर और कहते हैं भाई देखो ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं चैंपियंस नहीं टाइटल होल्डर्स हैं, और एक्चुअल चैंपियन जो है वो यहाँ पे आने वाला है नहीं, वो बाद में आएगा और अपने आप अपने टाइम पे एड्रेस करेगा पूरी यूनिवर्स को। तो यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिली। तो पॉल हेमन यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद बेली रिंग में आ जाती है गाइस, और यहाँ पे वो बात करती है सीधा बियांका के बारे में, बाकी सारे चैंपियंस के बारे में वो एक दो चीजें बोलती हैं। अपोलो को कुछ नहीं कहती और बियांका को कहते हैं कि भाई तुम एक चीटर हो, और इस वजह से क्योंकि तुम रेसलमेनिया में भी और बैकलैश में भी अपनी चोटी का यूज करके जीत गई। तो यहाँ पे वो उनको बोलना स्टार्ट करती हैं। बियांका रिंग में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे उनको अटैक करने आ जाते हैं शेना बेजलर और नाया जैक्स, और इसके बाद आ जाते हैं नटालिया और तमीना भी रिंग में। और यहाँ पे हमें एक 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। एक ठीक ठाक सा मैच था गाइस, जहाँ पे हमें एक्चुअली में हील टीम की विक्ट्री देखने को मिली, क्योंकि शेना बेजलर ने टैप आउट कर दिया नटालिया को। और आप मान नहीं सकते कि एक बार फिर से रॉ पे शेना बेजलर और नाया जैक्स अगेंस्ट नटालिया और तमीना में देखने को मिलेगा फॉर द टाइटल। कितनी बार ये मैच होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रॉ के लिए सारी बेकार चीजें बची रहती हैं और अगले हफ्ते हमें ये भी देखने को मिलेगा। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक की अगली स्टोरी हमें सुनने को मिलती है चैप्टर 4, जिसका नाम था ब्यूटीफुल पेन। और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं दर्द के बारे में, किस तरीके से हर जिंदगी में बहुत दर्द होता है। वो अपने टैटूज के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा डेडली हो चुके हैं और मुझे इन सारे बेकार लोगों को जो है वो स्ट्रॉन्ग लोगों से अलग करना है। पता नहीं क्या ये प्रोमो था इनका, पूरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, सर के ऊपर से जा रहा था, लेकिन डेफिनेटली एलिस्टर ब्लैक ने कुछ ऐसा करा, क्योंकि इस प्रोमो में गाइस यहाँ पे वो अपने मतलब रेसलिंग गियर में होते हैं, अपने टैटूज दिखा रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा था क्या इसका मतलब ये है वो वापस आने वाले रिंग में जल्द दिखाई देंगे। और लास्ट वीक मैंने ये भी बोला था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और ऐसा कुछ हुआ, उसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है एक बार फिर से शिंसुके नाकामुरा का अगेंस्ट किंग बैरन कॉर्बिन। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे किसी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की, वैसा कुछ तो अभी अनाउंस नहीं करा गया, लेकिन यहाँ पे NXT का एक सुपरस्टार जिसका नाम है बूग्स, BOOGS, वो यहाँ पे बाहर आता है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजा रहा होता है वो, और वही डिस्ट्रैक्ट कर देता है यहाँ पे किंग कॉर्बिन को। इस मैच के अंदर एक नॉर्मल मैच देखने को मिला और इस बार नाकामुरा जीत गया। तो 50-50 बुकिंग चल रही है। आई डोंट नो कि इस बंदे को क्यों लेकर आई है WWE, क्या उसका कोई रोल होगा, या फिर वहां पे वो सिर्फ गिटार बजाने के लिए आएगा, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अभी भी जो है क्राउन नाकामुरा के पास है और कॉर्बिन आज भी बहुत ज्यादा खुंदक में थे। अगली चीज की हम बात करते हैं तो बैक से जिमी ऊसो कन्फ्रंट करते हैं सोनिया डेविल को और कहते हैं देखो भाई अगले हफ्ते के लिए मेरे को जे के साथ एक टैग टीम मैच में बुक कर दो अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो सोनिया कहते हैं ठीक है मैं ये चीज कर सकती हूँ, और उसके बाद जिमी जाके जे को भी कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन जे ऊसो कहते हैं तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा इस मैच के लिए, और अब मुझे जाके पहले रोमन को बताना पड़ेगा। तो जिमी कहते हैं देखो भाई रोमन को तुमसे कोई फर्क पड़ता नहीं, तुम आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी खुद के बल पे जीते थे और अगले हफ्ते भी हम मैच अपने बल पे जीतेंगे। तो जे एक्चुअली में जाते हैं गाइस बैक स्टेज रोमन को कन्फ्रंट करने, और इस पूरे प्रोमो में वो अपने और जिमी को मेंशन कर रहे होते हैं एज वी। तो रोमन रेंस पूछते हैं भाई तुम क्या अपने दोनों भाइयों को एज अ वी मेंशन कर रहे हो, हम दोनों वी हैं, हम दोनों हमेशा से साथ रहे हैं और हम दोनों मिलके जो कर रहे हैं वो हमारी फैमिली के लिए बेस्ट है। तो वो कुछ कान में बोलते हैं यहाँ पे जे ऊसो के और वो वहां से चले जाते हैं। तो ये मैच जबकि ऑफिशियल कर दिया गया गाइस जिमी एंड जे ऊसो अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन रोमन रेंस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे कि काइंड ऑफ उनके मना करने के बावजूद जो है जे ऊसो इसके अंदर कंपीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक ये मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं रोमन रेंस ऑब्वियसली जे ऊसो और पॉल हेमन के साथ, और यहाँ पे रोमन रेंस बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने सिजारो
सिजारो को हरा दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई देखो मैं अपने आप में ज्यादा तारीफ करूंगा नहीं, तो मैं पॉल हेमन को कहना चाहता हूं कि मेरे बारे में कुछ बातें बोलें। तो पॉल हेमन यहाँ पे पूरी तारीफों के पुल बांध देते हैं रोमन रेंस के, उनके सारी अचीवमेंट्स जो कि एज द ट्राइबल चीफ उन्होंने करी है वो सारी उनको मेंशन करते हैं एक एक करके। तो पॉल हेमन कहते हैं भाई रोमन रेंस को थैंक यू कि तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बताओ मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूं। और रोमन कहते हैं मेरे कजन जिमी को बाहर बुलाओ, और पॉल हेमन इस चीज के लिए बोलते हैं, लेकिन सिजारो आ जाते हैं बाहर और उनके हाथ पे पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ है, उनका हाथ टूट चुका है और वो कहते हैं आके भाई मैं सेथ रॉलिंस को बैक स्टेज ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं एक बार फिर से तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ एट हेल इन अ सेल। तो रोमन हंसने लग जाते हैं कि भाई तुम्हारा एक हाथ टूटा हुआ है, क्या मैं दूसरा भी तोड़ दूं? तो सिजारो कहते हैं भाई देखो मैं दोनों हाथ भी टूटे होंगे तो भी तुमसे लड़ सकता हूँ। और जैसे वो ये बोलते हैं सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और एक बार फिर से गाइस बहुत ब्रूटल तरीके से उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे सिजारो को। इनफैक्ट 2-3 बार उनको कर्ब स्टॉम्प भी लगाया और जबकि रेफरीज आके रॉलिंस को रोक रहे थे तब भी रॉलिंस रुके नहीं है। तो यहाँ पे बैक स्टेज जब सिजारो को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे होते हैं तो रॉलिंस वहां पे आते हैं उनके पास और ऐसे बोलते हैं कि ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया, ये तुम्हारी गलती है, तुमने एक बार फिर से मुझे इविल बना दिया है। और रॉलिंस एक बार फिर से जो है थोड़े वो साइको टाइप वाली एक्टिंग कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि आई थिंक इससे ऑफिशियली ये पता लगता है भाई कि सिजारो तो अब हेल इन अ सेल में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका इंजरी एंगल स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ जाए हेल इन अ सेल से पहले और रॉलिंस को एक मैच के लिए चैलेंज करें। लेकिन इन दोनों की फ्यूड आई थिंक एटलीस्ट एक मैच तक कंटिन्यू होगी और ऐसा ही मुझे लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो हमें देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच रॉबर्ट रूड के साथ। और इसलिए होता है क्योंकि रॉबर्ट कहते हैं भाई तुम टाइटल तो जीत गए लेकिन रे मिस्टीरियो ने सारा काम करा था, डोमिनिक तुमने कुछ करा नहीं और इसी वजह से तुम यहाँ पे बिलोंग भी नहीं करते। और ये मैच होता है और क्या हमें देखने को मिला कि डोमिनिक ने एक बार फिर से यहाँ पे रॉबर्ट रूड को हरा दिया है, पिन कर दिया है। और गाइस यहाँ पे ये ऑफिशियली आई थिंक एंड होना चाहिए कि डर्टी डॉग्स जो हैं अब वो नहीं लड़ेंगे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक से। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या ऊसोस को टाइटल्स में इन्वॉल्व करा जाता है। आई थिंक थोड़ी देर की बात है और फाइनली वो चीज भी हो जाएगी, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। अगली चीज की हम बात करते हैं जो कि फाइनली हमारा मेन इवेंट था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक फेटल 4-वे मैच था और बहुत बढ़िया मैच हमें देखने को मिला, जबकि 2 कमर्शियल्स के बीच में था तब भी काफी एंटरटेनिंग बैक एंड फोर्थ था। हमेशा कुछ ना कुछ आपस में चले जा रहा था किसी ना किसी सुपरस्टार के साथ। तो हमें अलग अलग मूव्स देखने को मिले, फिशरमैन ब्रेन बस्टर देखने को मिला, हमें यहाँ पे बहुत सारी सुप्लेक्सेस देखने को मिली, हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ हार्ड हिटिंग मैच भी था लेकिन एंटरटेनिंग भी था। एट द एंड बिग ई लगा देते हैं यहाँ पे अपनी बिग एंडिंग अपोलो पे, वो पिन के ले जाते हैं गाइस, लेकिन कमांडर अजीज उनको बाहर खींच लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रॉल चल रही है और ऑब्वियसली फेटल 4-वे मैच है तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे गाइस एकदम से पहले लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और पूरी स्क्रीन वाइट कर दी जाती है और जब धुआं यहाँ से हटता है तो यहाँ पे खड़े होते हैं एलिस्टर ब्लैक और उन्होंने एक आंख में अपनी लेंस लगा रखा है, थोड़े अजीब से वो लग रहे हैं। रिंग में वो आते हैं और बिग ई को लगा देते हैं ब्लैक मास्क और इसका फायदा उठा के अपोलो उनको पिन कर देते हैं और उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। तो फाइनली इतने सारे प्रोमो सुनने के बाद और आज जो प्रोमो था सर के ऊपर से चला गया, एलिस्टर ब्लैक हमें देखने को मिल चुके हैं गाइस, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो उनके साथ WWE क्या करेगी वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उन्होंने सीधा हिंट दे दिया है या तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाएंगे या वो पहले बिग ई के साथ एक फ्यूड करने वाले हैं। आई थिंक बिग ई वाला चीज मुझे ज्यादा यहाँ पे सही लग रही है क्योंकि वो हंस रहे थे जब अपोलो क्रूज मैच को जीत गए थे, उनको किसी बात की खुशी थी कि मैंने बिग ई को जीतने से रोक लिया। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन फाइनली गाइस यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक वापस आ चुके हैं और इस तरीके से शो होता है खत्म। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे बुकिंग के बारे में, भाई मेन इवेंट में फीचर कर दिया ब्लैक को, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये था आपका स्मैकडाउन का आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और अपने ओपिनियंस जो है मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।